मित्रों, आज मैं ध्यान के बहुत ही सूक्ष्म रहस्य के बारे में बताऊंगा। और जो ज्ञान सूक्ष्म या गुप्त होता है उसे एकांत में सुनना चाहिए। ध्यान का विषय ऐसा विषय नहीं है जिसे आप बाकी कंटेंट की तरह देखते या सुनते हैं, कहीं भी, ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ। नहीं, ध्यान आपके भीतर की घटना है। ये कोई बाहरी सांसारिक घटना नहीं है। इसलिए ध्यान के गुप्त रहस्य को अपने भीतर एकाग्र होकर ही समझा जा सकता है। तो आज मैं बात करूंगा कालातीत ध्यान के बारे में। वैसे तो यह शब्द अपने आप में ही काफी कुछ व्याख्या कर रहा है। काल अर्थात समय, और जब इसके साथ में तीत जुड़ जाता है, कालातीत, तो उसका अर्थ है समय के पार। यानी ध्यान की एक वो अवस्था जो इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती। देखिए, प्रकृति ने हमारी रचना कुछ इस प्रकार से की है जिससे हम 3 डायमेंशन का अनुभव कर पाते हैं। और ये तीनों ही डायमेंशन इस शरीर की भौतिक रचना के लिए सत्य हैं। याद रखना, मैंने कहा शरीर की ये जो भौतिक रचना है और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये 3 डायमेंशन केवल इन्हीं तक सीमित हैं। वहीं हमारे भीतर और भी कई डायमेंशंस का एक्सेस है। आज विज्ञान भी मानता है कि समय हमारा चौथा डायमेंशन है। और इस भौतिक संसार की सभी चीजें समय से बंधी हुई हैं, समय के नियमों से बंधी हुई हैं। इसीलिए दुनिया संसार में केवल हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं होती, बल्कि हर एक जीव जंतु और मनुष्य की भी एक्सपायरी होती है। समय सब कुछ तोड़ देता है, लेकिन समय के पार भी एक सूक्ष्म दुनिया है जिसे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हासिल किया जा सकता है। बेसिकली हम समय को 3 शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी कुछ घटनाएं घटी और वो बीतकर पास्ट बन गईं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि घटनाएं पास्ट नहीं बनी, बल्कि उन घटनाओं की जो मेमोरी है, जो यादें आपने अपने दिमाग में संभाल के रखी हुई हैं, वही यादें, वही थॉट्स, वही विचार आपका पास्ट यानी भूत कहलाता है। दूसरा, आपकी कल्पनाएं या आपकी वो इच्छाएं जो आप पाना चाहते हैं या जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं, अपनी उन सभी घटनाओं को आप काल्पनिक रूप से जीते भी हैं। यानी वो सभी दृश्य जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन सब की तस्वीरें, इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती रहती हैं। यही भविष्य है, यानी फ्यूचर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ फ्यूचर का भी अपना कोई ओरिजिनल अस्तित्व नहीं है, जैसे पास्ट का भी नहीं था। यहाँ पर भी केवल कुछ यादें, कुछ मेमोरी, कुछ विचार, कुछ थॉट्स इमेजिनेशन के रूप में या कल्पनाओं के रूप में आपके मन में रहते हैं। यही कल्पनाओं का समूह, यही वो यादें भविष्य काल कहलाती हैं। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, यानी वर्तमान की, तो वर्तमान तो क्षणभंगुर है। ये कब आकर पास्ट बन जाता है हम समझ ही नहीं पाते। यानी हर इंसान वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में कभी नहीं रहता। वर्तमान का एक एक पल बस यूं चुटकी बजाते ही बीत जाता है और वो पास्ट बन जाता है। इसीलिए हमारा जीवन अक्सर दुखों में बीतता है, क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर की यादों के चलते, उन विचारों के चलते अपने वर्तमान को खो देते हैं, उसे मिस कर देते हैं। परंतु कालातीत ध्यान में ना तो आप प्रेजेंट में होते, ना पास्ट में होते और ना फ्यूचर में होते। ध्यान की एक गहरी अवस्था आपको 4th डायमेंशन यानी चौथे आयाम में समय के साथ बहाकर ले जाती है। आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या वो सभी मेमोरी, वो सब समय में बह जाती है। अर्थात इस अवस्था में आपको किसी प्रकार का बोध नहीं होता, क्योंकि जिस अवस्था में ना तो पास्ट है यानी आपका भूतकाल और ना ही भविष्य की कोई यादें, मतलब आपके दिमाग में कोई थॉट है ही नहीं। क्योंकि यादें, मैंने कहा था, पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं, केवल आपकी कुछ यादें, कुछ विचार हैं। और जब वो ही मौजूद नहीं है, वहां समय कैसे मौजूद हो सकता है? ध्यान की इसी गहरी अवस्था को कालातीत अवस्था कहते हैं। अब आप लोगों को ध्यान की इस कालातीत अवस्था के बारे में सुनने के बाद कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा उठी होगी इस अवस्था का अनुभव करने के बारे में। या आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि कालातीत अवस्था को पाने के लिए ध्यान की कोई टेक्निक मौजूद है? तो देखिए, 4th डायमेंशन या मैं कहूँ चौथे आयाम का अनुभव करने के लिए आपको कोई कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। यह अनजाने में आपके साथ कई बार होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाएगा। चौथे 5वें आयामों का अनुभव करने के लिए हमारे शरीर में बंधन है। यह बैरियर केवल शरीर के लिए है, पर हमारी सुपर कॉन्शियसनेस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। अर्थात प्रकृति के नियम केवल शरीर तक सीमित होते हैं, वो केवल शरीर को अपने नियमों में बांध सकते हैं।
पर हमारी कॉन्शियसनेस प्योर एनर्जी है। एनर्जी के लिए वो बैरियर नहीं है, उसके लिए प्रकृति के नियम काम नहीं करेंगे। इसलिए जब आप सोते हैं और गहरी नींद में होते हैं, तब उस समय आपका शरीर कई बार इतनी गहरी रिलैक्स मोड में चला जाता है जहां आपकी कॉन्शियसनेस को शरीर का आभास ही नहीं होता। उस कॉन्शियसनेस के लिए आपका शरीर इतना शिथिल, इतने गहरे आराम की अवस्था में चला जाता है जहां उस शरीर का बोध खो जाता है। और सोते समय आपको भी अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं पता होता, अर्थात कुछ क्षणों के लिए आप अपने शरीर का बोध खो देते हैं। आप अशरीरी भाव की अवस्था में होते हैं जहां केवल प्योर कॉन्शियसनेस रहती है, जिसके कारण आपकी एस्ट्रल बॉडी वो इस शरीर से बाहर निकलकर कुछ अलग आयामों का अनुभव करती है। वो आयाम इस दुनिया से अलग हो सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल नई होती है, परंतु जब तक आपकी कॉन्शियसनेस वहां पर होती है वही आपके लिए सत्य होता है। ये भौतिक जगत और भौतिक शरीर वहां सत्य नहीं होता। इसीलिए आपने सपने से जागने के बाद कई बार अनुभव किया होगा कि आपने जो भी सपने देखे उन सपनों में समय एग्जिस्ट नहीं करता था, अर्थात वहां टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं थी। आप कब छोटे थे, कब बड़े हुए, आपका असल में क्या शरीर है और सपने में क्या शरीर था, आपके अपने असली शरीर से भी पहचान छूट जाती है और वहां आप किसी नए शरीर में ही होते हैं। या मैं यूं कहूं कि वो भौतिक शरीर जैसा नहीं, वो आपकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी से बनाया हुआ शरीर होता है और आप अपने सपनों में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपनी असल जिंदगी में नहीं कर सकते। यानी सपने से जागने के बाद जो आपकी अवस्था, जो आपकी परिस्थिति स्थिति होती है, या आप जो इंसान होते हैं वो इंसान होकर जो नहीं कर सकते, सपने में पहुंचने के बाद आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो असंभव होती हैं। यानी उन आयामों में, उन डायमेंशंस में वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जो हमारे इस भौतिक जगत में, 3 डायमेंशन वाले जगत में पूरा नहीं हो सकता। और आपकी कॉन्शियसनेस के इसी एक्सपीरियंस को एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। हाँ, अफसोस यह है कि इस अनुभव को ना तो करवाया जा सकता है और ना ही इसे प्रमाणित किया जा सकता है। इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, क्योंकि सॉलिड एविडेंस की आवश्यकता इस सॉलिड वर्ल्ड के लिए ही होती है। लेकिन जो सूक्ष्म वर्ल्ड है उसको प्रमाणित करने के लिए सॉलिड एविडेंस काम नहीं आ सकते। इस अनुभव को तो केवल स्वयं कर ही जाना जा सकता है। और ये अनुभव आप सपनों में कई बार करते हो। हालांकि आपके सपनों में आपकी मूर्छित अवस्था होती है, पर अगर यही एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रैवलिंग आप अगर सहज और जागृत अवस्था में कर पाए, यानी ध्यान की स्टेज में जाकर कर पाए, तो ये अनुभव आपकी जिंदगी बदल देता है, आपको साधारण व्यक्ति से संत बना देता है। स्वप्न आप लोगों के लिए झूठ होते हैं, क्योंकि वहां आपका ये तार्किक मन अर्थात आपकी बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती जिस चीज का अनुभव आपने स्वप्न में किया था, क्योंकि आपकी बुद्धि के लिए जो सत्य है वो ये जगत है। इसलिए बुद्धि को समझाने के लिए जो प्रमाण की आवश्यकता है वो जगत से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अर्थात उसके लिए सब भ्रम है, सब माया है। लेकिन एक आत्मज्ञानी ये भी जानता है, जिसमें कि एक महान ऋषि अष्टावक्र थे, उन्होंने कहा कि स्वप्न तो माया है ही है, पर जिसे तुम सत्य समझ रहे हो ये जगत और जो तुम हो ये भी माया है। सत्य ना तो ये है और ना स्वप्न है, सत्य तो केवल हमारी परम चेतना ही है। और जब हमारी चेतना उस परमात्मिक चेतना से जुड़ जाती है हम उसमें खो जाते हैं। इसी अवस्था को आत्मज्ञान या परमात्मिक ज्ञान कहते हैं। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहा गया है, इसी को निर्वाण कहा गया है। यह एक अद्भुत घटना है। मैंने तो केवल इसे समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर ये अनुभव मेरे साथ बैठकर ध्यान में करना चाहते हैं तो लंबे समय से उसके लिए परिस्थितियां बन ही नहीं रही। शायद अभी उस परमात्मा की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो मैं देना चाहता हूँ वो केवल सत्य देना चाहता हूँ। पैसा पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं देना चाहता, केवल मानव चेतना का विकास हो सके, लोग सहजता से जी सकें, छल कपट चोरी धोखा ये किसी तरह से कम हो सके। हालांकि ये हो तो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति अपना बैलेंस बनाए रखती है, पर मेरा सहयोग कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन अवश्य ला सकता है। खैर, इसका समय जब आएगा तब आएगा, उस समय का भी स्वागत किया जाएगा। आज हमारे पास में ना तो पैसा है ना जगह है, जब परमात्मा चाहेगा तो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।